नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कहते हैं कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 × 10⁻⁻10 मीटर है। सो इससे ऊपर वाला प्रश्न देखो पहले। दो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं। ठीक है जी। वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं? अब जरा देख लीजिए इस प्रश्न को। पहले तो इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, ये एक दूसरे से 10⁶ मीटर प्रति सेकंड का वेग है इनका, v = 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो इसी इलेक्ट्रॉन का भी 10⁶ मीटर पर सेकंड वेग है। तो एक दूसरे की तरफ ही चल रहे हैं। वो कहते हैं कि अधिक से अधिक ये कितने समीप आ सकते हैं, मैक्सिमम। अब क्वेश्चन भी सही दे रखा है, ये कितने अधिकतम अधिक समीप ये आ सकते हैं, यानी आर की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने पूछी है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कितनी हो सकती है मैक्सिमम, कि यदि इनको 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाएगा। तो ध्यान देंगे दोनों ही इलेक्ट्रॉन है और दोनों पर ही बिल्कुल बराबर और समान प्रकृति का आवेश है। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर कैसा युग्म बन रहा है जी? सजातीय आवेशों का युग्म बन रहा है। और सजातीय आवेशों में कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण का, प्रतिकर्षण का। अब यदि ये विजातीय होते, यानी एक इसमें प्लस होता दूसरा माइनस होता, यानी एक इलेक्ट्रॉन होता है दूसरा प्रोटॉन होता, तो उस कंडीशन में दोनों आकर्षित हो जाते, चिपक जाते। लेकिन ये दोनों सजातीय आवेशों का युग्म यहाँ पर बना रहे हैं, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल यहाँ पर कार्य करेगा। प्रतिकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे। तो पूछते हैं इसमें कि यदि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को प्रत्येक को 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से दूसरे की ओर छोड़ा जाता है, तो वे अधिकतम कितने समीप आ सकते हैं? तो ध्यान देंगे, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 आप इसको कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 आप इसको कह लीजिए। द्रव्यमान भी इनका बराबर है और इनका वेग भी बिल्कुल बराबर है, 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, और वहां भी 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। एक दूसरे की ओर को छोड़ दिए जाते हैं, तो द्रव्यमान और इनका वेग बराबर होने के कारण इनकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जाएं भी बराबर होंगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जाएं भी बराबर होंगी। अब जितनी गतिज ऊर्जा में कमी आएगी प्रतिकर्षण के कारण, क्योंकि क्या काम कर रहा है? प्रतिकर्षण बल भी इन दोनों के बीच में काम कर रहा है। जैसे जैसे ये समीप आते जाएंगे, जैसे जैसे ये समीप आते जाएंगे, तो F = 1/r² के अनुसार, यानी कूलाम के नियम के अनुसार, ये एक दूसरे के अधिकतम प्रतिकर्षण बल के कारण दूर हटने का प्रयास करेंगे। परंतु ये अधिकतम तब तक समीप आ सकते हैं जब तक कि इनकी गतिज ऊर्जा 0 ना हो जाए, गतिज ऊर्जा 0 ना हो जाए। अब ऊर्जा संरक्षण के अनुसार जितनी गतिज ऊर्जा में कमी होगी उतनी ही इनकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि एक प्रकार की ऊर्जा यदि कम होती है तो उतने ही प्रकार की दूसरी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उतनी ही मात्रा में। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, यानी एक प्रकार की ऊर्जा यदि कम होगी तो दूसरी प्रकार की ऊर्जा उतने ही अमाउंट में उत्पन्न हो जाती है। सीधा सा मतलब इसका ये हो गया। प्रतिकर्षण के कारण ये अधिकतम कितने समीप आ सकते हैं, इसको हम देखेंगे। तो लिखेंगे थ्योरी में, इलेक्ट्रॉनों की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर होगी स्थितिज ऊर्जा के। ये कौन सा सिद्धांत है? ये हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, बल्कि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। तो यहाँ पर एक रूप में स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, ठीक उसी प्रकार में गतिज ऊर्जा दूसरे रूप में उत्पन्न हो रही है।
या फिर आप ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि जितनी गतिज ऊर्जा कम होगी उतनी ही स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है और यह प्रतिकर्षण बल इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जाओं को कम करेगा। ध्यान देंगे, कम करेगा। और जब स्थिति गतिज ऊर्जा कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा उतने ही अमाउंट में बढ़ जाएगी। तो सूत्र लिखेंगे इसका, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया 1/2 mv², दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया 1/2 mv² इक्वल टू, अब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/4πε0 u q1 × q2/r। तो लिखेंगे 1/4πε0। अब इलेक्ट्रॉन के जो आवेश होता है उसको इसे शो करते हैं, यहाँ पर भी E है और यहाँ पर भी E है। तो E × E का मतलब है E² हो जाएगा अपॉन में r। तो ये फॉर्मूला उत्पन्न हो चुका है, दोनों ही प्रकार की ऊर्जाएं बराबर होंगी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार। हम यही कर रहे हैं। देखिए, आधा mv² ये है, आधा mv² ये है, तो कितना हो गया? 1 mv² हो गया। तो mv² इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू रख लीजिए, 9 × 10⁹ है, कैलकुलेशन करने के लिए आसानी होगी, इंटू E²/r। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। अब आपको इस प्रश्न में क्या पूछा था? आपसे पूछा था कि वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक दूसरे के समीप r डिस्टेंस तक आ सकते हैं, तब r की वैल्यू हो जाएगी r इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू E² अपॉन में हो जाएगा ये mv² पूरा कुछ इस तरह से। अब वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो प्राप्त होगा r इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू E²। अब देखिए E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ को लेके तो हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻19 दूनी 38 हो जाएगी माइनस में, अपॉन हाथों हाथ हमने स्क्वायर खोल दिया, अपॉन में m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9 × 10⁻⁻31 होता है केजी में, इंटू v की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻6 मीटर/सेकंड, 10⁻6 मीटर/सेकंड। अब क्या करेंगे? स्क्वायर है तो हो जाएगा 10⁻12। हाथों हाथी हमने यहाँ पर क्या किया, इसका स्क्वायर भी ओपन कर दिया। देखिए इस 9 से ऊपर वाला 9 काट दीजिए, एक बार कट जाएगा और क्या बचा उसको लिखेंगे r इक्वल टू, यहाँ पर केवल 2.56 बच रहा है तो यही बचेगा 2.56 गुणा में। अब देखिए पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, 10⁻⁻31 नीचे है, ये 12 है, 31 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 19, और 19 पावर जब ऊपर जाएंगे फिर किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। 10⁻19 प्लस की हो गई है और 9 ये है, 19 और 9 कितनी हो गई है? 28। 19 और 9 28, 28 में से आप निकाल दीजिए 38 कितनी बचेंगी? जीरो, 3 में से 2 गया 1, ये बचेगा, यानी 10⁻⁻10 ये बचेगा मीटर में। अब तो कुछ आगे बचा नहीं है इसलिए r की वैल्यू यही प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इनको 10⁻6 मीटर/सेकंड के वेग से एक दूसरे की तरफ फेंका जाएगा, छोड़ा जाएगा, तो ये अधिकतम 2.56 गुणा 10⁻⁻10 मीटर तक समीप आ सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो चुका है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 × 10⁻⁻10 मीटर है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आगे पूछते हैं
यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त कर दिया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो सेम क्वेश्चन है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार हल करेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने दो प्रोटॉन प्रयोग किए हैं। दो प्रोटॉन यहाँ पर प्रयोग किए हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से टेस्ट लगाएंगे। और कौन कौन सी ऊर्जा परिवर्तित हो रही है। स्थितिज ऊर्जा बदलेगी गतिज ऊर्जा में यहाँ पर, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन स्थिर थे मतलब स्थितिज ऊर्जा उन दोनों के बीच में है। उनके बीच की दूरी दे रखी है उन्होंने 1 × 10⁻⁻10 मीटर। और प्रोटॉन इन्होंने प्रयोग किए। प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश होता है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा ये पूछते हैं। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से प्रोटॉनों की गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। अब क्योंकि ये दो प्रोटॉन प्रयोग किए हैं, पहले के लिए गतिज ऊर्जा हो जाएगी के, दूसरे के लिए भी के हो जाएगी। दोनों ही प्रोटॉन है और क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है तो उनके बदले कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा तो अवश्य है, क्योंकि दो प्रोटॉन प्रयोग किए हैं और दोनों ही गतिमान हो जाते हैं। उसके पश्चात दोनों ही गतिमान हो जाते हैं, तो दोनों की स्थितिज ऊर्जा दोनों ही प्रोटॉनों में बराबर बराबर बढ़ जाती है, जिसके कारण दोनों बिल्कुल बराबर गतिज ऊर्जा से गतिमान हो जाते हैं। यानी पहले प्रोटॉन के लिए के हो जाएगी, दूसरे के लिए भी के हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगा प्रोटॉनों की स्थितिज ऊर्जा। फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E × E। अब प्रोटॉन के लिए Q × Q लिखिए, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं E, प्रोटॉन के लिए लिखो Q × Q अपॉन R। अब देखिए K + K है तो ये क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा, इक्वल टू इनकी वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू आपके पास में है 1.6 × 10⁻⁻19 और दूसरे की भी वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19। गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 2.56 × 10⁻19 दूनी 38 हो जाएगा। पूरे के बटे R की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टार्टिंग में 1 × 10⁻⁻10। तो एक को छोड़िए, अपॉन में आ रहा है तो 1 × 10⁻⁻10 ही लिखिए इसको, क्योंकि एक को ले लो, नो प्रॉब्लम। अब देखिए 2.56 का 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 23.04। 2K = 23.04 इंटू देखिए 10 की पावर कितनी बचेंगे, ऊपर 9 प्लस की है 38 माइनस की है तो माइनस के 29 बचेंगे, माइनस की 29 अपॉन ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 10। इसको ऊपर उठा लो तो ये प्लस के हो जाएंगे और हो जाएगा 2K = 23.04
इंटू 10 की पावर बचेंगी फिर आपके पास में 29 में से यदि 10 निकालेंगे तो 19 माइनस की 19 पावर। अब देखिए ये 2k है, इससे डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ा तो 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 2, 2 दूनी 4, तो 11.525 ये कटेगा, गुणा 10 की पावर माइनस के 19 सॉरी, के इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट में लेता हूँ एक अंक के पहले बाद में, तो हो जाएगा 1.152 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 हो जाएगा ये जूल में। यानी जो गतिज ऊर्जा है वो एक इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी के इक्वल टू 1.152 इंटू 10 की पावर माइनस की 18 जूल, और दूसरे की भी इतनी ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोनों ही प्रोटॉनों में बिल्कुल बराबर बराबर बढ़ जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन में ये कहते हैं यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब देखिए एक प्रोटॉन को तो उन्होंने मुक्त कर दिया और दूसरे को स्थिर कर दिया, लिखेंगे चूड़ी का चिन्ह लगा के। सेकेंड कंडीशन में पूछते हैं और दे रखा है इन्होंने, चूंकि एक प्रोटॉन को स्थिर रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है जिससे युग्म की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा केवल गतिमान इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन, गतिमान प्रोटॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। रूप में प्राप्त हो जाती है। गतिज ऊर्जा K डैश इक्वल टू दोनों प्रोटॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो केवल एक ही प्रोटॉन को इस समय मिल जाएगी, यानी दोनों का हिस्सा ही अकेला ले लेगा। सीधा सा मतलब इसका ये हो गया। तो K की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है 1.152 इंटू 10 की पावर माइनस की 18 आ रहा था, इस जी को मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। K डैश इक्वल टू 2 गुणा 1.152 गुणा 10 की पावर माइनस की 18, गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा K डैश इक्वल टू 2.304 इंटू 10 की पावर माइनस के 80 जूल ये हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहली कंडीशन में क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन गतिमान हो जाते हैं
तो दोनों की स्थितिज ऊर्जा, युग्म की स्थितिज ऊर्जा दोनों ही प्रोटॉनों को बिल्कुल बराबर बराबर मात्रा में मिल जाती है। लेकिन दूसरी कंडीशन में एक प्रोटॉन को स्थिर रखा जाता है, जिससे युग्म की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा केवल गतिमान प्रोटॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। अतः गतिज ऊर्जा हो जाएगी k डैश इक्वल टू 2k, और गुणा कर देंगे 2 से तो प्राप्त होगा k डैश इक्वल टू 2.304 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 जूल। ये आपका सॉल्व हो चुका है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक कर आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। थैंक यू। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।